Assalamu alaikum, class 9 biology, chapter number 3, the cell. Today's our topic is red blood cells. एरिथ्रोसाइट्स red blood cells क्या होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब हाईलाइट कर लें. दिस इज इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन. ये आपको सिर्फ रेड ब्लड सेल से नहीं पूछा जाएगा, ये आपको इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट आर एरिथ्रोसाइट्स. तो यानी कि रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और एरिथ्रोसाइट्स को हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर द रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? दीज ब्लड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड. अब ये सेल्स जो है ब्लड जो हमारे पास, एक तो हमने बात की कि ब्लड सेल्स होते हैं. ब्लड सेल्स के अंदर भी हमारे पास तीन टाइप्स आते हैं. एक होता है रेड ब्लड सेल्स, एक होता है वाइट ब्लड सेल्स और एक होता है हमारे पास प्लेटलेट्स. ठीक है. अब अगर हम बात करें ना कि जैसे सेल स्पेशलाइजेशन आपने पढ़ी हुई है कि हर सेल जो है वो डिफरेंट रोल प्ले करता है. नर्व्स जो न्यूरॉन सिस्टम होता है उसके अंदर न्यूरॉन होते हैं. नर्वस सिस्टम के अंदर, कार्डियक के अंदर हमारे पास अलग तरह के टिश्यूज और सेल्स होते हैं जो कार्डियक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. हार्ट के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और तरह के होते हैं. मसल्स के अंदर और तरह के हैं. हमारे पास स्केलेटल सिस्टम के अंदर और तरह के हैं. स्मूथ मसल्स और तरह के होते हैं. मसल टिश्यूज और होते हैं. रेड ब्लड सेल्स यानी कि अगर हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जाएं तो हम कहते हैं कि हर सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है अपने फंक्शन के लिए. इसी तरह से कुछ सेल्स के अंदर भी जो टाइप्स हैं वो आते हैं रेड ब्लड सेल्स. एक तो ब्लड सेल्स, उसके अंदर भी रेड ब्लड सेल्स. तो आज हम फंक्शन पढ़ेंगे कि रेड ब्लड सेल्स होते क्या हैं. दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडीज टिश्यू. Here is the specific function of the red blood cells कि these are ये ऐसे blood cells हैं that are specialized होते हैं किस लिए? To carry oxygen from the lungs to the body tissues. जैसे हम बात करते हैं कि हम सांस लेते हैं, हम सांस कहाँ से लेते हैं? अपने लंग्स के जरिए से. लंग्स में कहाँ से आता है? हमारे माउथ और नेजल कैविटी से. तो अब नेजल कैविटी और माउथ में हमारा जो सांस आ रहा है, एयर आ रही है, वो जा रही है लंग्स के अंदर. लंग्स से लेकर अब कहाँ जा रही है वो, मतलब पूरी बॉडी के अंदर किस तरह से ऑक्सीजन रोटेट करती है? तो ब्लड के जरिए करेगी ना. तो ऐसे टिश्यूज, ऐसे ब्लड टिश्यूज जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं लंग्स से पूरी बॉडी की तरफ, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाते हैं. उन सेल्स को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स. दीज आर बाइकनकेव होते हैं. डिस्क शेप्ड सेल्स. डिस्क शेप मतलब कि डिस्क की तरह कहता है. अगर मैं इसका आपकी शेप दिखाऊं तो ये है बाइकनकेव डिस्क टाइप सेल. ये डिस्क टाइप होता है लेकिन बाइकनकेव होता है. कनकेव होता है कि साइडों से वो थोड़े थिन होते हैं और सेंटर से क्या होते हैं, थिक होते हैं. तो इस तरह से इनकी कुछ शेप होती है. तो कहते हैं दिस शेप प्रोवाइड्स द मोर सरफेस एरिया टू अब्सॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन. यानी कि ये जो शेप होती है ये हेल्प करती है. इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, पहले तो आप इसका फंक्शन लिख लेंगे रेड ब्लड सेल्स होते क्या है, देन फर्दर आप यहाँ पे इसकी हेडिंग दे लें स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर क्या है? ये बाइकनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं और ये शेप जो होती है, ये जो शेप है, इसका बेनिफिट क्या है? ये प्रोवाइड करते हैं मोर सरफेस एरिया, की ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके टू ऑब्जॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज किया जा सके. क्योंकि लंग्स के अंदर आके ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे. दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबिन. अब इनके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन दैट एक्चुअली कैरीज ऑक्सीजन. इनके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन मटेरियल होता है. हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है. हीमोग्लोबिन क्या कहती है? दैट एक्चुअली कैरीज ऑक्सीजन. ये क्या करेगी? ऑक्सीजन को लेके जाएगी, कैरी. यानी कि फंक्शन जो मेन रोल प्ले कर रहा है ना ब्लड के अंदर, वो क्या है? हीमोग्लोबिन. इन मैमल्स, अगर मैमल्स की बात करें, मैमल्स में ह्यूमंस आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं स्पेशली, ठीक है. तो अगर मैमल्स की बात करें तो दी मेच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस. तो जो मेच्योर यानी कि जो ग्रो कर चुके होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, नो न्यूक्लियस, यानी कि ना तो कोई न्यूक्लियस है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. इसके अंदर कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता. इट हेल्प्स टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन. इसकी वजह से क्या होता है? जब न्यूक्लियस भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, दैट्स मीन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही, प्रोटीन नहीं बनाएगा. न्यूक्लियस नहीं है तो इसके अंदर डीएनए नहीं है. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी पता आपको दो टाइप्स होती है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ. तो उसके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, मतलब कि वो छोड़ दे. तो प्रोटीन वाला सारा काम कौन करेगा? हीमोग्लोबिन. इसने क्या करना है? जब इसके अंदर ये तीनों फंक्शंस नहीं है तो वो क्या करेंगे? अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन. ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन बनाएंगे. हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट करेंगे, लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकेंगे? ऑक्सीजन कैरी कर सकेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ही ऑक्सीजन को लेके जाना है. ज़्यादा ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो वो जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतने ज़्यादा वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकेंगे. तो इस तरह से कुछ होते हैं. ये अगर थोड़ा सा ब्लड लिया जाए तो इसके अंदर इस तरह से ये मौजूद होते हैं रेड ब्लड सेल्स. साइटोप्लाज्मिक फिल्ड विद हीमोग्लोबिन. ये इसका जो साइटोप्लाज्म है ये सारा फिल्ड हुआ था हीमोग्लोबिन के साथ. ये इसकी थोड़ी सी डायग्राम है. अगर एक सेल को देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से होते हैं. अगर मैं आपको शॉर्ट से समरी दूँ इसकी, तो रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है या व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स. तो ये क्या होते हैं? इनका फंक्शन अगर आप बात कर लें, फंक्शन भी आप लिख सकते हैं. तो इसका क्या है फंक्शन, या इसकी जो मेन थीम क्या है कि ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, लंग से लेके जाते हैं बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक. शेप इसकी कैसी होती है? स्ट्रक्चर की बात करें तो बाइकनकेव डिस्क शेप सेल्स होते हैं. इसकी शेप, इस बाइकनकेव डिस्क शेप सेल क्यों होते हैं? क्योंकि ये इनके अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं. और इनका जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ना तो कोई न्यूक्लियस होता है, डू नॉट कंटेन, कोई भी नहीं होता, ना न्यूक्लियस, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये तीनों चीज़ें नहीं होती उसके अंदर.
तो ये क्या होता है फिर इस वजह से ही जब ये चीज़ें इसके अंदर नहीं होती तो इसको ज़्यादा हीमोग्लोबिन अकोमोडेट करने में हेल्प करती है। और हीमोग्लोबिन अकोमोडेट करने में हेल्प क्यों करेंगी? क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या कहता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को, लेके जाता है या लाता है, वो कौन है? हीमोग्लोबिन। तो जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।